Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe. Today I am going to explain you a poem from your Beehive book, and the poem is The Duck and the Kangaroo, एक बतख और कंगारू. This poem is written by Edward Lear and this is a ballad form of poetry. ये poetry की ballad form में लिखी गई है and ballad is a folk song narrating a story in short stanzas. Ballad का meaning होता है जो folk song होते हैं, लोकगीत होते हैं, उन्हें उनके द्वारा एक छोटी कहानी को छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर बताया जाता है. दिस पोम इज ऑल्सो कॉल्ड नॉनसेंस वर्स. इस पोम को बकवास कविता भी कहा गया है बिकॉज वी कैन सी दीज आर एनिमल्स एंड दीज कैन नॉट टॉक विद ईच अदर, बट इन दिस पोम डक एंड कैंगरू are talking with each other, so this poem is called nonsense verse. Before starting the poem, we will discuss some word meanings of the poem. So let's start. Gracious, it means agreeable, anukul. Hop, as you know, to sprang on all four legs. चार पैरों पर फुदकना, कूदना, हॉप करना. Fields, an area of open land, यानी खेत जो ओपन एरिया होता है. Bore, it means उबा देना. Nasty, it means dirty, गंदा. Beyond, it means far off, परे. Ride, sit on. Quiet, it means completely. Still, it means quiet, शांत रहना. Requires, it means need. Reflection, it means thought. Here in this poem, reflection meaning thought, vichar. Objection, it means disapproval, आपत्ति. Unpleasant, it means in a disagreeable manner, आनंद न देते हुए. Probably, it means possibly, संभवतः. Worsted, it means made of combed yarn, उलझी हुई ऊन से बुनी हुई. Neatly, it means smartly. Smoke a cigar or a cigarette or cigar. Moonlight, the light of the moon, चांद की रोशनी. Pale, it means light in color or shade, जो पीला पड़ जाता है या हल्का कलर जो हो जाता है, that is called pale. Sturdy, it means stable, स्थिर. Bound, it means attached, जुड़ा हुआ. Web fit, having toes united, it means झिल्लीदार पंजे जिसमें पैर और जो अंगूठा है वो जुड़े हुए होते हैं, फिंगर्स और अंगूठा जुड़े हुए होते हैं. As you can see, जो वाटर बर्ड्स होते हैं उनके होते हैं webbed fit. Cloak, it means gown, लबादा. Bold, it means brave, bahadur. So now let's see the poem, The Duck and the Kangaroo. This is a humorous means हास्यपूर्ण poem of a kind known as nonsense verse. ये एक हास्यास्पद कविता है जिससे बकवास कविता के नाम से जाना जाता है, by एडवर्ड लियर, जिसे एडवर्ड लियर ने लिखा है. Read it and enjoy, कि इसे पढ़ो और enjoy करो. As I told you, animals cannot talk, but in this poem, kangaroo and duck is talking, so this poem is called nonsense poem. But in today's generation, we can see in the TV that some animated movies, animals can talk. So like this, in this poem, kangaroo and duck is also talking with each other. Said the duck to the kangaroo, जो बतख है वो कैंगरू से कहती है, गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप, कि क्या हाल है, तुम कैसे फुदकते हो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, ओपन जो ग्राउंड है उसमें और पानी के ऊपर भी. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं.
माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, लेकिन मेरा जीवन तो इस गंदे से तालाब में बिल्कुल बेकार हो गया है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं पूरी दुनिया की सैर पर जाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है ये कि मैं पूरी दुनिया की सैर पर जाऊं। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मेरी भी इच्छा है कि काश मैं तुम्हारी तरह कूद पाती, फुदक पाती। सेड द डक टू द कैंगरू, जो डक है वो कैंगरू से कह रही है। नाउ सेकंड स्टैंजा, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, प्लीज मुझे तुम्हारी पीठ पर एक सवारी करने का मौका दो। सेड द डक टू द कैंगरू, जो डक है वो कैंगरू से कहती है। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, कि मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी रहूंगी, ओनली क्वैक बोलूंगी, जो डक की साउंड होती है क्वैक, ओनली वही करूंगी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी डिड गो टू द डी एंड द जेली बोली, कि पूरा दिन हम घूमेंगे और हम डी जाएंगे और जेली बोल ली जाएंगे। दीज आर द नेम ऑफ द प्लेसेस। डियर स्टूडेंट, ये किसी प्लेस के नेम नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो डक कह रही है कि हम डी चलेंगे और जेली बोल ली जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, जो लैंड है उसके ऊपर से और समुद्र के सी के ऊपर से। प्लीज टेक मी अ राइड और डू सेड द डक टू द कैंगरू, की प्लीज मुझे एक सवारी पर तुम ले चलो, ओ क्या तुम चलोगे, जो डक है वो कैंगरू से कहती है। सेड द कैंगरू टू द डक, अब जो कैंगरू है वो डक से कह रहा है, वो रिप्लाई कर रहा है उसकी बात का। दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, इट मीन्स तुम्हारी जो बात है इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कि शायद जो ये सब है इससे मेरी तकदीर बदल सकती है, जो मेरा लक है वो चेंज हो सकता है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, कि मुझे ऐसा लगता है कि कर लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन मेरे पास एक ऑब्जेक्शन है। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बिल्कुल बोल्डली बोलने दो तो मैं कहना चाहूँगा योर फिट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ही अनप्लीजेंटली गीले और ठंडे रहते हैं, जो कि सुविधापूर्ण नहीं होते हैं, सुविधाजनक नहीं होते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमिड्स, रूमिड्स इज अ डिजीज रिलेटेड टू बॉन्स, ये बॉन्स के पेन से रिलेटेड एक डिजीज होती है, कि अगर लगातार तुम मेरे ऊपर बैठी रही तो तुम्हारे जो गीले और ठंडे पैर हैं उनकी वजह से मुझे रूमिड्स हो सकता है। सैड द कैंगरू, कैंगरू कहता है। नाउ फोर्थ स्टैंजा, सैड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स, जो डक है वो कहती है कि जब मैं रॉक्स पर चट्टानों पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, कि मैंने अपने ये जो वेब फिट हैं, जो वेट रहते हैं और कूल रहते हैं, उनके बारे में सोचा था। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स, और इसीलिए मैं 4 जोड़ी बुने हुए सॉक्स ले आई। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो कि मेरे जो वेब्ड फिट है उन पर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंड को दूर रखने के लिए मैं एक क्लॉक, एक गाउन ले आई। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और रोजाना मैं ठंड को दूर रखने के लिए एक सिगार का सेवन करूंगी, मीन्स सिगार पीऊंगी। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू, कि हर केवल अपने प्रिय सच्चे लव ऑफ ए कैंगरू, कैंगरू के लिए जो मेरा लव है कि वो फुदकता रहता है और पूरे दुनिया में घूमता रहता है, उस लव के लिए मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। नाउ स्टेंजा फिफ्थ, सैड द कैंगरू आई एम रेडी, कैंगरू बोलता है ठीक है, जब तुमने सारी प्रिपरेशन कर ली है तो मैं भी तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, कि जब चंद्रमा की रोशनी हल्की हो जाएगी,
but to balance me well, dear duck, sit steady. कि लेकिन मुझे सही से बैलेंस करने के लिए तुम बिल्कुल सीधी बैठना, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, कि मेरी जो टेल का बिल्कुल एंड है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो टेल का बिल्कुल एंड है उस पर तुम बिल्कुल स्थिर बैठना, हिलना डुलना मत. सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड. इस प्रकार वे फुदकते हुए पूरे जोर से दूर चले गए. एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड. और उन्होंने इस तरीके से पूरे संसार के 3 चक्कर लगाए, फुदकते हुए पूरी दुनिया के 3 राउंड्स लगाए. एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू, कि और इतना खुश कौन हो सकता है जितना कि इस समय पर डक और कैंगरू हैं. I hope you have understand. Now let's see the rhyme scheme. In stanza first, kangaroo and two. These are rhyming words, so we put here A. And hope and stop. These are similar. We put B. Pond and beyond. These are similar. You and kangaroo. These are similar. And these are similar with kangaroo, two, you and kangaroo. Now the rhyme scheme of the first stanza is A, B, A, B, C, C, A, A. Now let's see second stanza. In second stanza you can see back and quack. These are similar, so we put here a kangaroo and true. These are similar. Lee and C. Do and kangaroo. Again the rhyme scheme is A, B, A, B, C, C and D, D. Now let's see third stanza. Duck, luck. Reflection, objection. Bald and called. Roo and kangaroo. Like this you can find the rhyme scheme of stanza 4th and 5th. And when we talk about poetic devices in this poem, some poetic devices are used. In first stanza we can see the alliteration is used. Alliteration meaning होता है repetition of usually initial consonant sounds. It means जो consonant sounds है उनका repetition देखा जाता है alliteration में. In first stanza we can see good and gorgeous. Here G sound is repeated. How and hop. Here again we can see H hair sound is repeated here. In stanza 5th, sit and study. Sir sound is repeated here. Whole word. Her sound is repeated here. So this is alliteration. One more poetic device is used in this poem, that is called refrain. Refrain का meaning होता है a poetic device where lines are repeated. एक poetic device जिसके अंदर lines repeat होती हैं. As we can see, said the duck to the kangaroo, said the duck to the kangaroo. This line repeated in this poem many times. So, refrain is also used in this poem. I hope you have understand. You have to watch the video carefully. Thank you and have a nice day.